एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेसिडेंट यानी कि क्लियर हायतो के पास जाती है और वो उसे बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे काम में मदद करो। ये बात सुनकर हायतो और एमिलिया काफ़ी हैरान होते हैं। एमिलिया बोलती है तुम दोनों के बीच की फाइट तो कल ही खत्म हो गई, अब तुम दोनों के बीच कोई भी डील नहीं बची, इसलिए हायतो तुम्हारे लिए काम क्यों करेगा। तभी क्लियर बोलती है मैं उसकी वजह से नहीं कह रही, मैं चाहती हूँ कि हायतो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करे, जिसके बदले में उसे मिशंस मिलेंगे, वो बॉडीगार्ड बन सकता है और साथ ही साथ उसे सैवेज को मारने का मौका मिलेगा। सैवेज यानी कि यहाँ के बड़े बड़े मॉन्स्टर जिसे हमने एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में देखा था। एमिलिया बोलती है अगर हायतो ज्वाइन करेगा तो मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगी, लेकिन तभी क्लियर की असिस्टेंट बोलती है ये नहीं हो सकता, ये ऑफर सिर्फ हायतो के लिए है ना कि तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो तुम्हें किसी सैवेज को हराना होगा या फिर हमारी टीम में से किसी को डिफीट करना होगा। एमिलिया बोलती है तो फिर मुझे प्रेसिडेंट के साथ फाइट करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर वो असिस्टेंट बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट के सामने ऐसी बात करने की, अगर तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ फाइट करनी है तो उससे पहले तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी। इसलिए एमिलिया अपने 100 को बाहर निकाल लेती है। उसका 100 एक ड्रैगन टाइप होता है, जिसे देखकर क्लियर बोलती है ये तो काफी रेयर 100 है, इसके पास ये 100 कहाँ से आया। बाद में क्लियर की असिस्टेंट वो भी अपने 100 को बाहर निकाल लेती है तो बोलता है एमिल ध्यान से फाइट करना, यहाँ पर मेरी सिस्टर है, उसे चोट आ सकती है। इसलिए एमिलिया अपने 100 को चेंज कर देती है क्लोज कम्बैट में फाइट करने के लिए, और इसकी ये स्किल देखकर क्लियर काफी हैरान होती है। वो बोलती है इसके पास ये भी स्किल है। बाद में वो दोनों वहाँ पर फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, यानी कि सिटी में सैवेज आ चुके होते हैं। प्रेसिडेंट को वहाँ से जाना पड़ता है, इसलिए वो हायतो को बोलती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हायतो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, लेकिन क्लियर उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर वो साइंटिस्ट आ जाती है जो बोलती है क्लियर तुम हायतो को अपने साथ लेकर जाओ, और वो हायतो से पूछती है क्या तुम क्लियर के साथ जाना चाहोगे और तुम सैवेज से फाइट करना चाहोगे। हायतो इसके लिए हाँ कर देता है और वो भी क्लियर के साथ वहाँ से चला जाता है। हम उन सबको हेडक्वार्टर में देखते हैं, वहाँ पर वो लोग सैवेज पर नजर रख रहे होते हैं। वहाँ की लड़की बोलती है हमें जल्दी से सैवेज के पास जाकर उन्हें खत्म करना होगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पर काफी तबाही मचा रहे हैं। इसलिए क्लियर वहाँ से जाने लगती है। हायतो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा। क्लियर बोलती है अभी तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए तुम मेरे साथ नहीं आ रहे। हायतो बोलता है लेकिन तुमने तो कहा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। क्लियर भी इसके लिए मान जाती है। बाद में वो सब लोग प्लेन में बैठकर वहाँ पर चले जाते हैं। क्लियर और उसकी दोनों असिस्टेंट पहले प्लेन से कूद जाते हैं और नीचे जाकर छोटे वाले सैवेज को मार देते हैं। बाद में हायतो प्लेन से कूदता है, लेकिन उसे डर लग रहा होता है, इसलिए एमिलिया उसका हाथ पकड़ती है और वो दोनों भी नीचे ठीक से उतर जाते हैं। नीचे उतरने के बाद हायतो और एमिलिया दोनों मिलकर एक छोटे वाले सैवेज को मार देते हैं। बाद में हम बड़े वाले सैवेज को देखते हैं, जहाँ पर क्लियर और उसकी दोनों असिस्टेंट उसके साथ फाइट करे होते हैं। वो सैवेज काफी ताकतवर होता है और साइज में काफी बड़ा। वो सैवेज एक ही झटके में क्लियर की दोनों असिस्टेंट को ढेर कर देता है। क्लियर सोचती है अब उसे ताकतवर हमले का यूज करना चाहिए, इसलिए वो अपने ताकतवर हमले का यूज करती है और बदले में वो सैवेज भी अपने काफी ताकतवर हमले का यूज करता है। और उन दोनों का हमला जब वहाँ पर टकराता है तब वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। क्लियर सोचती है अगर उसने एक और बार ऐसा अटैक किया तो वो सैवेज मारा जाएगा, इसलिए वो एक और बार करने की सोचती है, लेकिन वो देखती है उसके अंदर अब एनर्जी नहीं बची और वो सैवेज क्लियर पर अटैक कर देता है। सबको लगता है अब क्लियर यहाँ पर मारी जाएगी, लेकिन तभी वहाँ पर हायतो आता है और वो क्लियर की जान बचा लेता है। वो सैवेज बाद में हायतो और क्लियर पर अटैक कर देता है, लेकिन हायतो अपने सामने शील्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। हम देखते हैं क्लियर के अंदर ज्यादा एनर्जी नहीं बची होती, इसलिए हायतो उसे वही रुकने का बोलता है। यहाँ पर एमिलिया उस सैवेज के साथ फाइट करी होती है, लेकिन वो सैवेज एमिलिया पर भारी पड़ रहा होता है और वो सैवेज एमिलिया पर अटैक करता है, जिसकी वजह से एमिलिया के कपड़े फट जाते हैं और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि एमिल असल में एक लड़की है। और ये देखकर हायतो को कुछ याद आता है, यानी कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था एमिलिया असल में वही लड़की है। हायतो जोर से चिल्लाता है एमिलिया। ये सुनकर एमिलिया बोलती है हायतो ने मुझे पहचान लिया। वो सैवेज एमिलिया पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर हायतो आता है जो एमिलिया की जान बचा लेता है। एमिलिया बोलती है हायतो क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ। हायतो बोलता है हाँ तुम मुझे अभी भी याद हो। एमिलिया बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान दूसरी बार बचा ली। हम हायतो को देखते हैं जिसे अब उस सैवेज पर बहुत ही गुस्सा आ चुका होता है, इसलिए हायतो की ट्रू पावर भी बाहर आ जाती है। ये वही पावर है, इसी का यूज हायतो ने क्लियर के साथ फाइट करने के लिए किया था। हायतो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और वो उस सैवेज पर बहुत ही खतरनाक वे में अटैक कर रहा होता है और 1 मिनट के अंदर हायतो उस सैवेज को मार देता है। हायतो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है, इसलिए एमिलिया बोलती है मुझे उसे कंट्रोल में लाने के लिए ये करना ही होगा, और वो हायतो के पास जाती है और वो उसे किस करती है, जिसकी वजह से हायतो कंट्रोल में आ जाता है।
फाइट के बाद हायतो नीचे उतर जाता है, लेकिन अब उसके अंदर एनर्जी नहीं बची होती, इसलिए वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एमिलिया आती है जो हायतो को पकड़ लेती है। फिर वहाँ पर क्लियर आती है और वो बोलती है तुम असल में एक लड़की हो, फिर तुम लड़का बनने का क्यों नाटक कर रही हो। एमिलिया बोलती है शायद अब मेरा राज बाहर आ चुका है, इसलिए अब मुझे लड़का बनने की कोई ज़रूरत नहीं। बाद में वो सब लोग प्लेन में बैठकर जा रहे होते हैं और वहाँ के लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं सैवेज को मारकर उनकी सिटी को बचाने के लिए। हायतो अपनी सिस्टर के पास चला जाता है। उसकी सिस्टर बोलती है मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था एमिलिया असल में एक लड़की है। वहाँ पर हायतो अपनी सिस्टर के साथ थोड़ी बातें करने के बाद अपने हॉस्टल में चला जाता है। वहाँ पर जाने के बाद वो अपने कमरे में एमिलिया को देखता है, उसके साथ वो वहाँ पर थोड़ी बातें करता है। बाद में वो उसके साथ उस इंसिडेंट के बारे में बातें करने लगता है और एमिलिया को जितना पता होता है वो हायतो को उसके बारे में बता देती है। हायतो वहाँ से उठकर जा रहा होता है, लेकिन वो गलती से एमिलिया के ऊपर कुछ ऐसी हालत में गिरता है। हायतो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं गलती से गिर गया, लेकिन तभी एमिलिया हायतो को किस करती है। बाद में हायतो शर्मा रहा होता है। फिर वहाँ पर क्लियर आती है और वो उन दोनों को इसी पोजीशन में देखकर गलत समझ लेती है और वो बोलती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। हायतो उसे समझाने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन वो गलती से सीधा क्लियर के ऊपर गिर जाता है और वो क्लियर को किस कर देता है। ये देखकर एमिलिया बोलती है हायतो तुम क्या कर रहे हो। हायतो बोलता है सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें किस कर दिया। क्लियर बोलती है मैं समझ सकती हूँ, तुमने मुझे गलती से किस कर लिया। एमिलिया बोलती है अचानक से तुम हायतो के साथ इतना अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हो। बाद में एमिलिया बोलती है हायतो तुमने अभी क्लियर को किस किया, इसलिए अभी तुम्हें मुझे भी किस करनी होगी, और वो हायतो के पास जाने लगती है। क्लियर बोलती है एमिलिया रुक जाओ, और वो दोनों वहाँ पर झगड़ने लगते हैं। हायतो के पास वाले कमरे के लड़के बाहर आ जाते हैं और वो बोलते हैं आखिर इसमें ऐसा क्या है, इसके पीछे दो लड़कियाँ पड़ी है, हमें तो एक लड़की भी भाव नहीं देती। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस।